हैं। रॉयटर्स जैसे न्यूज चैनल इन पर अपनी कवरेज लिखते हैं। स्काई न्यूज इन्हें कवर करने के लिए आता है। विदेशी पत्रकार इन्हें कवर कर रहे हैं, क्योंकि देश में उम्मीद की जा रही थी कि क्या पता जैन जी आंदोलन भारत में तो नहीं हो रहा, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल ऐसा देख चुका है। इंटरनेशनल मीडिया भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां इसे देखने के लिए पहुंचा होता है। उम्मीदें होती हैं कि अगर भारत में हुआ तो यह बड़ा आंदोलन होगा। 20 मिलियन लोग रातों रात जुड़ गए, 2 करोड़ लोग एक पार्टी से रातों रात जुड़े हैं। अगर उनका 10% भी हाजिर हुआ तो भी 2 लाख लोग होंगे, और 2 लाख लोगों का होना अपने आप में एक बड़ा नंबर होगा। ऐसी स्थिति में लोगों की जो संख्या थी, मतलब 1% लोग भी हुए तो बड़ा नंबर होगा। 20 लाख 10% होता है, तो यानी 10% भी होते तो बड़े आंदोलन की भूमिका होती। इसे देखने के लिए देश के भी मीडिया के हाउसेस कवरेज लगाने के लिए बैठे थे। तमाम वो लोग जो कि सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया का काम कर रहे हैं, तमाम पत्रकार, कंटेंट क्रिएटर्स, रिसर्चर्स, सभी लोग अपने माइक और कैमरा लेकर के इस आंदोलन को कवर करने पहुंचे थे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि प्रोटेस्टर्स की संख्या कम है और कैमरामैन और एंकर्स जो दुनिया भर का मीडिया आ पहुंचा है उसकी संख्या ज्यादा है। जो 2000 की भीड़ आपको एक छोटे से जगह पर दिख रही है, उसमें से लगभग 500 से अधिक वो लोग हैं जो अपने लिए कंटेंट क्रिएट करने यहां पहुंचे थे। अभिजीत दीप के यहां पर पहुंचते हैं, तमाम प्रकार के भाषणबाजी होती हैं, अपनी तरफ से बयान दिए जाते हैं। सोनम वांगचुक जी और वो लगातार बयान में रहते हैं। पुलिस की भीड़ और इंतजामात देखकर लगता है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के तमाम इंतजामात किए गए थे। मंत्री से इस्तीफे के लिए 5 दिन का समय, कि आप अगर 5 दिन में इस्तीफा नहीं दिए तो 13 जून को फिर से जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। दीपके ने अपना प्रदर्शन किया, बढ़िया सर तरीके से इनको कवरेज मिली, इनकी बातों को सोशल मीडिया पर जगह मिली। 5 बार इन्होंने अपनी तरफ से स्पीच भी दी और स्पीच में इन्होंने मांग करी, तमाम प्रकार की बातें हुई। अपनी तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे सफलता बताया, वीडियोस के माध्यम से बताया कि यह सफलतम रहा। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, जैसे महुआ मोइत्रा की तरफ से, संजय रावत जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से इस आंदोलन को अपनी तरफ से समर्थन कहिए या फिर शुभकामनाएं कहिए या इसकी प्रतिक्रिया कहिए, वो दी गई। इसी बीच में और भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसमें कि यहां से अभिजीत दीप के अपनी तबीयत के बिगड़ते गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दिए। लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि वो 5:30 तक के आंदोलन को 3:30 तक नहीं चला पाए। कुछ लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं थी, जिसमें कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी कि आंदोलन में आए हुए लोगों को यही नहीं पता है कि वो किसका इस्तीफा मांग रहे हैं। एक पत्रकार ने जब किसी से पूछा तो उन्होंने अमित प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आई कि जो सौरभ दास नाम के इनके जो चीफ स्पोक पर्सन है, उन्होंने किसी भाड़े के आदमी को अपने लिए पंखा झलने के लिए रखा हुआ है। कहा गया कि लुटियंस के ये लोग क्या आंदोलन करेंगे। तमाम प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती रही। कुछ लोगों ने मर्केंटाइज बेचने की भी तस्वीरें दिखाई कि कुछ लोग यहां पर अपनी तरफ से उन सामानों को बेचने के लिए हाजिर हुए थे जो कि कॉकरोचेस के रूप में बनने के लिए फेमस थे। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हुए AISF यानी कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का छात्र विंग है, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र विंग है, उसके भी पोस्टर और बैनर यहां पर नजर आए। कुल मिलाकर के यहां पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा। किसी प्रकार की फिलहाल FIR की न्यूज नहीं है, ऐसा पुलिस के द्वारा भी जानकारी दे दी गई। यह था कंप्लीट अपडेट। अब यहां पर शुरू होता है विश्लेषण इस बात का कि यह आंदोलन सफल रहा या असफल। सबसे पहले सफलता के बिंदु गिन लेते हैं। सबसे पहली सफलता इस बात की कि जो आंदोलन 22.4 मिलियन फॉलोअर्स द्वारा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुआ, फाइनली वो ग्राउंड तक तो पहुंचा। पहला सफलता का पॉइंट। दूसरी सफलता का पॉइंट, यहां के जो भी फॉलोअर्स हैं वो 96% इंडिया से बिलोंग करते हैं। मतलब यहां पर जो लोग हैं वो भारत के हैं। मुद्दे वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं। केवल मीमबाजी नहीं हो रही, मुद्दों की बातें हो रही हैं। और तो और राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने में सफल हुए हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की चर्चा है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपनी शुरुआत के साथ ही अटेंशन ग्रैब करने की जो तकनीक है उसका भरपूर इस्तेमाल किया। और चूंकि फ्रंट में कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए यह अपने आप में एक नई पारी की तरह से देखा जा रहा है। शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर के चलना, युवा राजनीति की नई परिभाषा लिखना और डर के नैरेटिव को तोड़ना, इस प्रकार की तमाम चीजें जिसमें पुलिस कर्मियों को फूल बांट करके भी साथ में रखने की बातें की गई। ये कुछ वो तरीके थे जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यह आंदोलन सफल रहा। लेकिन जहां तक बात हो असफलता की कि क्या यह आंदोलन सफल के साथ साथ
असफल रहा और क्या ये भारत के अंदर जेनजी या फिर कहिए कि सोशल मीडिया के प्रभाव को व्यापक की जगह बहुत ही संकीर्ण कर देगा, उस पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जिन 3 लोगों को इन्होंने अपना स्पोक पर्सन बनाया वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने लगी कि जहां आशुतोष राका पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे, ऐसे विजेता दहिया केजरीवाल के समर्थक रहे या फिर केजरीवाल सपोर्टर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए लंबे समय तक कार्य किया है। सौरव दास की तस्वीरें उमर खालिद के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई। ऐसे वीडियोस आने लगे आरिफ खान की तरफ से कि साहब यहां पर जो लोग आए हैं उनकी संख्या 2 लाख भी नहीं है, मतलब कि जो लोग संख्या में यहां पर हाजिर हुए हैं वो 2000 से भी कम है। 20 मिलियन वाले फॉलोअर्स वाली जगह पर 2000 से भी कम लोगों का होना ये बहुत ही बड़ी चेतावनी है कि जो चर्चाएं मोबाइल पर हो रही हैं वो ग्राउंड पर नहीं आती हैं। लोगों ने 3:30 बजे के वीडियो जंतर मंतर पर डाले कि यहां पर अब कोई नहीं बचा है। 5 बजे तक की उपलब्धता थी, 5 बजे तक के लिए प्रदर्शन की जगह थी, 3:30 बजे यहां से सब लोग जा चुके थे। ऐसी स्थिति में पहला बड़ा सवाल यही कि जब 2 करोड़ फॉलोअर्स आपके पास हैं तो मैदान में सैकड़ों भी लोग नहीं हैं, मतलब कि 2000 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें कि मीडिया बंधु भी शामिल हैं। सभी वो लोग हैं जो केवल देखने आए हैं कि ये क्या हो रहा है, जो कि मूल मुद्दे से अलग हैं, जिन्होंने शायद फॉलो भी नहीं किया हुआ है, देखने चले आए। हमारे देश में कहते हैं कि अगर जेसीबी गड्ढा खोद रही है तो लोग देखने 100-200 लोग उसे भी खड़ा हो जाते हैं। यहां तो जेनजी आंदोलन की बात हो रही थी तो उसमें कई दर्शक भी मिला लिए जाएं तो 2 करोड़ फॉलोअर्स वाली पार्टी को 2000 भी दर्शक देखने के लिए नहीं मिले। यानी कि सोशल मीडिया का भ्रम टूट गया। सोशल मीडिया का मतलब हुआ कि रील देखना तो आसान है लेकिन रेल पकड़कर दिल्ली आना मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत संगठन की नजर आई, क्योंकि पूरी तरह से यह आंदोलन सोशल मीडिया पर बज की तरह बना लेकिन संगठन का कंप्लीट अभाव दिखा। मतलब यह था कि यहां पर नेतृत्व कौन करेगा, इसका अभाव था। दिल्ली तक ही सीमित था, पूरे देश की व्यापकता पर सवाल उठाए गए। तमाम चीजें थी लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल इस बात का था कि इस राजनीतिक दल का समर्थन विपक्ष के नाम पर कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, लीडर ऑफ अपोजिशन होने वाली पार्टी ने क्यों नहीं किया, यानी मुख्य विपक्षी पार्टी ने क्यों नहीं किया। इसके पीछे का तर्क निकला कि यह आंदोलन असल में आम आदमी पार्टी 2.0 का रूप ले चुका था। जितने भी इसके कार्यकर्ता थे, चाहे वो दीप के हों या फिर स्पोक पर्सन्स हों, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में सक्रिय रहे हैं और आज भी बस उन्होंने अपनी पहचान हटाई है, पार्टी के पद हटाए हैं, बाकी वो आज भी सोशल मीडिया पूरी तरह से संभाल रहे हैं। इसका मतलब यह आंदोलन शुरू हुआ एक निष्पक्ष रूप से सभी दलों को बुलाते हुए, लेकिन इसके निष्पक्षता में आम आदमी पार्टी का एजेंडा घुस गया, जिसके चलते कांग्रेस दिल्ली में अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती, वो इससे किनारा कर गई। और यही कारण है कि कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन है वो धीरे धीरे पार्टी की राजनीति में बदल गया, आम आदमी पार्टी के प्रायोजित एजेंडा में बदल गया। इससे भी बड़ा फेलियर इस बात का है कि इस देश ने जहां एक और युवाओं के विषय में तमाम प्रकार की चर्चाएं की हों, चाहे नीट आंदोलन से जुड़ी चर्चा हो, सीबीएसई से जुड़ी चर्चा हो, पेपर लीक की चर्चा हो, और वो छात्रों को इकट्ठा नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि ये केवल रील पर रह गई, रियल में नहीं आई। इसमें फेलियर किसका? फेलियर है निहित स्वार्थों का। यानी कि यह पार्टी मीम से शुरू होकर रियलिटी तक उतरने में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी को भूल गई, यानी कि इसमें प्रयोग का अभाव रह गया। जिस सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट क्रिएशन प्राइमरी थीम हो, वहां पर मीम बनाकर इसकी अवेयरनेस तो फैल गई, लेकिन लोगों ने भी इसे मीम की तरह ही ले लिया। लोगों ने इसकी गंभीरता को नहीं लिया। विषय यह है कि क्या यह गंभीरता आने वाले समय में वापस आएगी? यह अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आगाज इसका बहुत ही मरा हुआ रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। हमारे देश के यूथ का प्रतिनिधित्व क्या वाकई में यह कर पाएगी पार्टी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत जेनजी आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है? आपकी नजरिए से क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी हमारे कोर्सेज लाइव हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमारे छात्र लगातार, इवन बहुत सारे छोटे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं, वो AI की मदद से लेके वेबसाइट बनाने से लेके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बनाने से लेके, ये सभी हमारे क्लास के बच्चों के बनाए हुए कंटेंट है जो हमें शेयर करते हैं। हम आपके सामने मतलब तमाम प्रकार की चीजें जो शेयर कर रहे हैं, ये आप प्रोजेक्ट्स के रूप में उन्हें देख सकते हैं। आप भी अगर इन्हें करना चाहते हैं तो कोर्स जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है, साल भर की वैधता के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद।